हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से हम a प्लस बी प्लस सी का क्यूब कर सकते हैं, और उसका एक प्रोसेस हमने अडॉप्ट किया था, वो था a प्लस बी प्लस सी के साइक्लिंग में। आइए एक बार इसको रिव्यू करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक बार स्क्रीन शेयरिंग कर लेता हूँ आपको, ताकि आपको सबको दिखाई दे जाए कि हम जो करना चाह रहे हैं। तो मेरा स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना आपको? राइट। तो हम जो है बात कर रहे थे कि किस प्रकार से ये जो है बी स्क्वेयर सी को जो है कन्वर्ट, क्या हमने क्या किया था, बी स्क्वेयर सी को बी सी स्क्वेयर किया था। तो आप ये समझ गए होंगे कि बी सी स्क्वेयर कैसे आया, क्योंकि एक बी सी में कन्वर्ट हो गया। और ए को अगर हम जो है सी में कन्वर्ट करें तो क्या आ जाएगा? बी सी स्क्वेयर, जो कि ऑलरेडी आ चुका है। तो हम रिपीट नहीं करेंगे। तो फिर आगे देखिए, बी सी स्क्वेयर को किस में आप कन्वर्ट करेंगे, बताइए जरा। बी सी स्क्वेयर को किस में करेंगे, क्योंकि एक बी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सी में हो जाएगा, तो ये सी क्यूब हो जाएगा। तो ये एंड हो गया, क्योंकि सी क्यूब क्यूब के बाद सी के बाद जो है कन्वर्जन नहीं हो सकता है, क्योंकि सी के बाद तो क्या आएगा? डी आ जाएगा, और डी इसमें है नहीं। मुझे लगता है आपको सबको ये क्लियर हुआ होगा कि किस प्रकार से ये कन्वर्जन करना है। जब एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये जब सब आपको जो है क्लियर हो जाएगा, और हाउ टू ड्राइव ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अब आप देख रहे होंगे कि कॉफिशिएंट जो है क्या आएंगे, कॉफिशिएंट। तो आप कॉफिशिएंट देखें जिसमें स्केयर और वन, यानी पावर इसमें टू और वन है, तो बताइए उसका कॉफिशिएंट। तो आपको अभी हमने फाइंड आउट किया था। तो क्या होगा उसका कॉफिशिएंट? तो ए स्क्वेयर बी का जो है कॉफिशिएंट भी थ्री होगा, राइट। और अगर जो है ए बी स्क्वेयर का भी थ्री हो जाएगा, क्योंकि टू और वन है इसमें। और ए स्क्वेयर सी का भी थ्री हो जाएगा, राइट। और जिसकी पावर थ्री है तो वो तो वन ही आता है हमेशा, आपने देखा ही था। और एबीसी, ये बताइए जरा क्या कोएफिशिएंट आएगा, कैलकुलेट करिए और लिखिए आंसर इसका। एबीसी का कोएफिशिएंट क्या आएगा? इसमें तीनों ऐड कर देंगे ऊपर, जितने भी वेरिएबल की पावर होती है इसमें, कि तीन पावर है तो तीनों को ऊपर ऐड करेंगे। लिखिएगा, व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ एबीसी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, रितु ने लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। थ्री फैक्टोरियल, यस। तो सिक्स ही लिखेंगे ना इसको? हाँ। देखो, आप जो है आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो ऊपर तीनों का प्लस किया, है ना? तो तीन आ गया थ्री का फैक्टोरियल, और नीचे वन फैक्टोरियल तीन बार है, तो ऊपर थ्री फैक्टोरियल मीन्स नीचे वन है तो वन ही आएगा। तो ऊपर थ्री का फैक्टोरियल मीन्स थ्री इंटू टू इंटू वन, तो ये आपका आंसर क्या आया? सिक्स आ गया। तो ये सिक्स आ जाएगा, सिक्स एबीसी, है ना? और बी स्क्वायर सी का क्या है बताइए जरा, कॉफिशिएंट। लिखो, पढ़े सभी स्टूडेंट्स लिखो, बी स्क्वायर सी का कॉफिशिएंट क्या होगा? अभी फाइंड आउट किया था ना आपने। तो जिसमें पावर टू और वन है तो हमेशा एक ही आंसर आएगा, चाहे कोई भी हो। यस, वेरी गुड। ये सभी लिखिएगा। हाँ, थ्री आएगा, ये इसका कोएफिशिएंट थ्री है। और ए सी स्क्वेयर का, ए सी स्क्वेयर का भी क्या होगा? लिखिएगा सभी, ए सी स्क्वेयर का भी कोएफिशिएंट क्या होगा? यस, थ्री ही होगा, राइट। हाँ, थ्री ही होगा। और बी सी स्क्वेयर का कोएफिशिएंट क्या होगा? ये भी इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? राइट, थ्री ही आएगा, राइट, राइट। और सी क्यूब का क्या कोएफिशिएंट होगा बताइए जरा, सी क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा? हाँ, यस, ज्योति ने बिल्कुल सबसे पहले आंसर दिया। यानी एक ही अगर वेरिएबल है तो वो जो है इसका हमेशा जो है कोएफिशिएंट वन ही होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जनरेशन हो गई। आप इसका जो अगर क्यूब करेंगी तो यही जो है आंसर आएगा। और ये आगे जो है आपको हेल्प करेगा, आपको हेल्प करेगा जब तीन यानी नौ डिजिट तक का अगर कोई नंबर है और वो क्यूब नंबर है और उसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, तो हमें ये हेल्प करेगा। और हमें सारा करने की जरूरत नहीं है, और कुछ हम करेंगे, कुछ सब करने की जरूरत नहीं है। एक तो पॉइंट इसमें से लेने हैं, और तो क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड हाउ टू जनरेट ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और नो नीड ऑफ क्रैमिंग। कोई क्रैमिंग की जरूरत नहीं है आपको। एक इसमें ऑब्जर्व करके हम ले रहे हैं, जैसे ए स्क्वेयर, ए क्यूब के बाद ए स्क्वेयर भी आया, और फिर ए स्क्वेयर बी के बाद क्या आया? ए बी स्क्वेयर। क्यों आया? आपको पता है कि एक ए जो है बी में कन्वर्ट हो गया, और ए एक ए स्क्वायर सी भी आएगा, क्योंकि एक बी जो है सी में कन्वर्ट हो गया।
तो इस प्रकार सारी पॉसिबिलिटी, दोनों पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी हैं ज्यादातर, तीसरी नहीं आएगी इसमें। अगर कोई रिपीट हो रहा है दोबारा से हम नहीं लिखना है उसको। और आप देख रहे हैं तो ये सारे जो है साइक्लिंग ऑर्डर में ये लेना है, ठीक है। आई थिंक इट्स ओके एंड यू हैव अंडरस्टूड इट। ओके, तो आइए चलते हैं अब आगे। मुझे आगे चलना चाहिए इसमें। ओके, और अब आते हैं हम जो है क्यूब रूट के ऊपर। इसका जो हम क्यूब रूट पहले जो है इसका जो क्यूब रूट करेंगे, पहले हम जो है a+b का हम जो है लेकर के चलेंगे। और अ, वो बड़ा आसान है। इसको हम जो है अगर क्यूब रूट लेके चलते हैं तो देखिएगा बहुत ही आसानी से हम क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको जैसे स्क्वायर रूट में जैसे एक टेबल बनाई थी, उसी प्रकार की टेबल जो है हम यहाँ पर एक जनरेट करेंगे। जैसे वंस प्लेस, आप लिख लीजिए वंस प्लेस इन क्यूब नंबर, है ना। क्यूब, जो क्यूब नंबर होगा, क्यूब वाला नंबर होगा, तो उसका वन प्लेस क्या है। और वंस प्लेस इन क्यूब रूट, है ना, तो क्या होगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग हम जैसे स्क्वायर रूट में क्या था, वंस प्लेस इन क्यूब रूट, है ना, क्या होगा वो हमने देखना है। बाकी आसान हो जाएगा कोई। अगर वन है अगर, तो वन ही रहेगा, क्योंकि वन का क्यूब क्या होता है, वन ही रहता है। और टू अगर लास्ट में आ जाता है तो क्या रहेगा बताइए जरा, लिखेंगे जरा। अगर टू आपका नंबर में है तो क्यूब रूट में क्या आना चाहिए, लिखिए सभी, ताकि आप भी अलर्ट रहें कि वो रटे ना। सोचे जरा क्या होगा। 8, वेरी गुड, 8। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्योंकि 8 का अगर क्यूब करते हैं क्या होगा, 8 का क्यूब होता है 512। तो लास्ट में 2 ही आ गया ना। अगर लास्ट में नंबर में 3 है तो बताइए जरा क्यूब रूट में क्या आना चाहिए, क्यूब रूट में क्या आना चाहिए, 7। वेरी गुड, 7। विनय ने बहुत बढ़िया बताया, एकदम से बताया, 7 आना चाहिए। क्योंकि 7 का जो क्यूब करेंगे, आप जानते हैं 343, और लास्ट में 3 ही आ रहा है उसमें। अगर 4 है तो बताइए जरा क्या आना चाहिए, क्यूब रूट में क्या आना चाहिए। यस, रितु ने बहुत बढ़िया बताया, सबसे पहले बताया। और ये जो है 4 ही आएगा। अब बताइए 5 अगर है, 5 है तो क्या होगा, क्यूब रूट में क्या होगा बताइए जरा, 5 है तो। यस, 5 ही आएगा। वेरी गुड, 5 ही आएगा। अगर 6 है तो क्या आएगा, 6 ही। विनय ने बिल्कुल सबसे पहले ध्रुव ने भी शायद बताया, 6 आएगा। 7 बताइए जरा, 7 अगर है, 7 है तो क्या होगा, 3। यस, 3 का क्यूब 27 होता है। और 8 है तो क्या होगा, बताइए जरा, 8 है तो, वेरी गुड, विनय ने बताया सबसे पहले, वेरी गुड, 2। और 9 है तो क्या आएगा बताइए, 9 है तो, विनय ने फिर दोबारा से 9, वेरी गुड। और जीन 0 है तो क्या आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए, राइट, है ना, 0 ही आएगा, राइट, वेरी गुड। तो आप देख रहे हैं, पहले तो ये देखिएगा सेम कौन से है। जैसे 1 सेम है ना, 1 का सेम है, ये याद हो गया। और क्या 4 का सेम है ना, 4 का 4 ही रहेगा। 5 का 5 ही रहेगा, राइट, सेम। और 6 का 6 ही रहेगा, सेम है, राइट, है ना। 1, 4, 5, 6, और कौन सा सेम है, 9 का सेम है, राइट, 9 का सेम है। और कौन सा सेम है, 0 का सेम है, राइट, 0 का सेम है। इट्स ओके, आई थिंक इट्स ओके। तो ये सब सेम है, 1, 4, 5, 6, 9, 0। तो 1, 4, 1, 4, 5, 6, 9 और 0, आप देख रहे हैं सब सेम है ना। और ये याद करना हो तो 2 का जो है 8 है, देखो दोनों का सम 10 हो गया। 3 का 7 है तो 7 का 3 है, तो ये भी 10। 3 का 7 है तो 7 का 3 है। 2 का 8 है तो 8 का 2 है। ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड और लर्न भी हो गया होगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये कौन कौन से ऐसे डिजिट्स है जो सेम है। तो 1 ऐसे भी याद कर सकते हैं, 1, 4 का सम 5 हो गया, राइट। और 6 और 9 तीन का डिफरेंस है। तो ये आप देख रहे होंगे कि आपको याद भी हो गया होगा। बाकी 2 का 8 है, 8 का 2 है, 3 का 7 है तो 7 का 3 है।
तो ये जो है वन प्लेस का जो है डिजिट से हमें क्लियर हो गया होगा, राइट, है ना? आई थिंक इट्स अ क्लियर टू ऑल। तो मैं एक नंबर दे रहा हूँ। तो नंबर क्या है? मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ और आप देखेंगे ये जो नंबर है, अगर हम इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे, शायद हम फैक्टर करके, हम जानते हैं कि इस प्रकार के जो फैक्टर्स जो करते हैं और फैक्टर करके जो हमारा आंसर आता है, और जैसे ये मान लीजिए मैं लेता हूँ, ये नंबर है 357, लिख लीजिए 357,911, 357,911। तो आप बता सकते हैं इसका क्यूब रूट क्या होगा? अगर अपने वे से बता सकते हो तो बताइए। 357, आप फैक्टर करके अगर बता सकते हैं तो बता दें। 357 और 911। तो अगर अपना जो फैक्टराइजेशन मेथड है, आप जानते हैं इसके फैक्टर करते हैं, तो मुझे नहीं लगता आप फैक्टर कर पाएंगे 15 मिनट तक। 15-20 मिनट तक तो शायद इसके फैक्टर होंगे ही नहीं। क्यों नहीं होंगे, उसका रीजन भी बताऊंगा मैं। आप जानते हैं इसके फैक्टर करते हैं, और हम जो है तीन का एक पेयर बनाते हैं। मान लीजिए 7 आ गया, तो 7 का जो है, मान लीजिए 343 है, इसके फैक्टर ये बने 7 इंटू 7 तो 7 इसका आंसर आ गया। ये तीनों में से एक लेना है। तो इसका फैक्टर कैसे करोगे आप, जो है कि यह पता ही नहीं होगा इसका जो है इसका आंसर क्या है। हम्म। तो आइए इसको हम जो है ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है आपके लिए। और उसका क्यूब रूट, वैसे तो आप कहते हैं क्यूब रूट तो बहुत आसान है, इसके तीन का एक पेयर बनाओ और उसका आंसर लिखो। बट यहाँ पर आप ऐसा ऐसा लगेगा कि हम फेल हो गए इसमें, हम शायद फैक्टर ही नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, उसका रीजन भी एक बार हम वैदिक में से कर ले, फिर आपको बताते हैं। तो इसमें हम जैसे हम ये करते हैं कि जैसे हमने जो वहां पर स्क्वायर रूट में किया था, तो यहाँ पर जो है ये जो लास्ट है वंस प्लेस। अब वंस प्लेस क्या होना चाहिए इन क्यू रूट में, बताइए जरा। वंस प्लेस डिजिट क्या आना चाहिए? लास्ट में 1 है तो क्यू रूट में भी क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है ना? क्यू रूट में भी 1 आएगा। और 10 प्लेस क्या होगा? 10 प्लेस में ये देखना है कि किसका क्यूब जो है 357 से कम, 350 से कम। तो 357 का जो है कौन सा क्यूब जो है कम है? 7 का क्यूब क्या होता है? 343। और 8 का क्यूब क्या होता है? 512, राइट, ठीक है। तो 7 का क्यूब इससे छोटा है, तो सेवन सेवन का क्यूब इससे स्मॉलर है। तो जो 10 प्लेस पर आ जाएगा वो 7 आ जाएगा, ठीक है ना? 10 प्लेस पे क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, और 71 इसका आंसर, है ना? 71 इसका आंसर होगा। देखो आप वैदिक आप जो है फैक्टर इसके नहीं कर सकते थे। बताओ क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि प्राइम नंबर है, और ये प्राइम नंबर वहां तक आप पहुंच ही नहीं सकते थे, है ना? आप 3 पर देखते हो, फिर 5 पर देखते हो, फिर 7 पर, फिर 11 पर, और फिर 13 पर, तो ये 71 तक कहाँ पहुंचोगे आप? तो आप कहेंगे कि ये तो हमसे फैक्टर ही नहीं होता, अगर कहीं कंपटीशन में आ गया तो आप छोड़ कर आ जाएंगे, राइट? तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर 71 के 3 बार मल्टीप्लाई करके देखो तो ये आपका 357,911 आएगा, राइट? और ऐसे बहुत से नंबर, प्राइम नंबर लेकर के आप चेक करो तो आपको लगेगा कि यस, देखो कितना आसान हुआ ये। आपने ये देखना है कि वंस प्लेस पर क्या है उस टेबल के अनुसार, तो लास्ट में 1 है तो 1 ही आएगा। और आपने जो 10 प्लेस का क्या देखना है कि उसका जो है स्मॉलर क्यूब नंबर देखना है। तो 7 का क्यूब इससे स्मॉलर है 357 से। और इसमें ये ध्यान रखना है, आपको तीन तीन के पेयर बनाने हैं, थ्री थ्री के, 3 डिजिट्स का पेयर बनाने हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ, मैं एक नंबर, आप लिखिएगा और आप उसको करके देखिए इसको। मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, क्यूब रूट आपको फाइंड आउट करना है। इसका जो क्यूब रूट फाइंड आउट करना है वो है 24, 24 और 389, 389। यस, व्हाट विल बी द क्यूब रूट, बताइए जरा। पहले पहले पेयर बनाए, पेयर क्या बनेंगे? यहाँ 3 का एक पेयर बन गया और यहाँ पर 2 का एक पेयर बन गया। पहले 3 का ही बनाना लेफ्ट हैंड से, सॉरी राइट हैंड से, और फिर जो है जितने बच गए उतना हो जाएगा। तो बताइए जरा क्या होगा इसका, व्हाट विल बी द क्यूब रूट ऑफ 24389? यस, बताइए जरा।
व्हाट विल बी द क्यूब रूट ऑफ 24389? यस, वेरी गुड, विनय ने सबसे पहले बताया, वेरी गुड वेरी गुड। तो आप देख पा रहे हैं ये, नहीं 29 होगा बेटा इसमें ना, 29 क्यों होगा? हाँ यस 29, क्योंकि आप देख रहे हैं वंस प्लेस क्या होगा, वंस प्लेस जो है 9 ही होगा, आप देख रहे हैं 9 है लास्ट में। ओके, और 9 ही होगा, तो ये जो है वंस प्लेस जो है इसका क्या हो जाएगा, वंस प्लेस जो है 9 ही रहेगा। और 10 प्लेस क्या होगा, 10 प्लेस क्या होगा, क्योंकि 2 का क्यूब जो है, 2 का क्यूब छोटा है 24 से, 3 का क्यूब तो बड़ा हो जाएगा, है ना। 3 का क्यूब नॉट स्मॉलर 24, ठीक है, ये तो रॉन्ग है, तो नॉट स्मॉलर है, तो हमने स्मॉलर लेना है, तो ये 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हुआ, 29 ही है इसका क्यूब रूट है, राइट, क्यूब रूट इज 29। तो मुझे लगता है आपको अंडरस्टूड हो गया होगा कि किस प्रकार से देखते ही हम जो है इसका रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें कोई फैक्टर नहीं करने, शायद आप 29 तक भी ना जाते, ये भी प्राइम नंबर है है ना, ये भी प्राइम नंबर है। तो आप देख रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं इसका आंसर फाइंड आउट, तो इस प्रकार से मैं कुछ और जो है मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप करना जरा, ताकि आपको पता चले कि हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो एक नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, 32768। बताइए जरा, व्हाट विल बी द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर? बताइए जरा क्या होगा इसका क्यूब रूट? लास्ट में 8 है तो क्या आना चाहिए, और उधर 32 है, तो बताइए जरा, आंसर लिखिए जल्दी से। वेरी गुड, विनय ने फिर पहले दिया है आंसर, वेरी गुड। क्या आंसर आया? हाँ, मुस्कान ने भी दिया है सेकंड, और बाकी सभी जो है, सभी स्टूडेंट्स ने लिखा 32, राइट, वेरी गुड। 32, ये 3 है और ये 2 आ जाएगा, तो ये 32 हो जाएगा, है ना। तो आई थिंक जो है मुझे लगता है अब सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में आ गया है कि हमें टेबल के अकॉर्डिंग वंस प्लेस लिखना है, और बाकी वंस प्लेस एंड टेन प्लेस भी लिखना है। मैं एक दो और दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि आप जो है कोई भी, मैं जैसे लिख रहा हूँ, कोई भी मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और जो है नंबर हम जो है इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं। तो वैसे आपकी बुक में, एनसीईआरटी में और इसमें भी बहुत से नंबर मिल जाएंगे, वहां भी आप देख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 970 और 299। बताइए जरा, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ दिस नंबर, व्हाट इज द क्यूब रूट? बताएं जरा, हरिए सबसे पहले देखते हैं कौन किसका आंसर आता है। और विनय का फिर आंसर, वेरी गुड। हाँ, रजनी उसके बाद, हाँ, वेरी गुड, 99 है ना, 99, वेरी गुड वेरी गुड। आप देख रहे हैं, आप सभी का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। तो मुझे लगता है आप अब समझ गए होंगे कि किस प्रकार हमें देखते ही ये आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। किस प्रकार से क्यूब रूट, नहीं तो आप फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर करते जब डिवाइड करते हैं तो बहुत सी मिस्टेक भी हो जाती है, एरर के भी ज्यादा चांस होते हैं, क्योंकि कितनी बार इसको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 9 और ये 11, 11 99। तो पहले आपको 3 × 3 × 3 ऐसे 3 बार ये करना पड़ेगा, फिर 3 बार फिर 3 से करना पड़ेगा, है ना, फिर 11 बचेगा, तो ये ऐसे ही बनेगा, ये है ना। तो आपको 3 और 3 6 बार डिवाइड करना, 7 बार डिवाइड करना पड़ेगा, और उसमें एरर, हर एक स्टेप में कई एरर आ सकते हैं, है ना, ये भी देखो आप। लेकिन यहाँ पर कोई एरर का कोई चांसेस बहुत कम हो गए हैं, और हमें जो है इसका जो आंसर है हमने कर लिया है, राइट, ठीक है। तो और कोई अगर आपको इसमें पूछना है तो यहाँ मैसेज करिए, कोई अगर पूछना चाहे तो। कोई आपने, कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड? यस, कोई क्वेरी है तो यहाँ ले सकते हैं। इफ देयर इज एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस। हम जो है अभी 2 डिजिट का किया है, अभी 3 डिजिट का हम कल करेंगे, राइट। हम उसमें a+b+c का जो है क्यूब के बारे में बात करके दोबारा से, और एक ही स्टेप उसमें हम एक्सप्लेन करना है, बाकी हमारा जो क्यूब रूट है बहुत ही इम्परफेक्ट स्क्वायर की वीडियो सेंड करके देना प्लीज, ओके। इम्परफेक्ट की भी मैं बना दूंगा वीडियो, और दोबारा से हम जो है कल एक बार डिस्कस भी कर लेंगे। और क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि
जो हमने लॉजिकल में थोड़ा उलझ गए थे कि इस प्रकार का रिजल्ट क्या है, दोबारा से कल एक बार इम्परफेक्ट का स्क्वायर रूट भी ले लेंगे, राइट? और फिर हम जो है उसके बाद क्यूब रूट 3 डिजिट का लेंगे। इसमें तो 2 डिजिट है कि वंस प्लेस और 10 प्लेस, लेकिन उसमें 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस। तो अ, जो हमारा 100 प्लेस और 1 प्लेस तो ऐसे ही आएगा जो इसमें आया, लेकिन बीच का थोड़ा अलग हो जाएगा, तो हम उसको कैसे करना है वो हम जो है कल बात करेंगे, ठीक है? ओके, सी यू एंड टुमारो there will be class in the evening at 7:30, right? है ना? And we see again. Okay, thank you very much. मिलते हैं फिर तक।